भारत में अक्सर आपसी बातचीत में चार लोगों की चर्चा की जाती है। जैसे चार लोग क्या कहेंगे, चार आदमी देख लेंगे तो क्या होगा, चार बातें सुनाना वगैरह वगैरह। चार लोगों का जिक्र करना एक किस्म का मुहावरा है, लेकिन यह मुहावरा कूटनीति की दुनिया में भी बिल्कुल फिट बैठता है। आप यह भी कह सकते हैं कि कूटनीति की दुनिया में चार लोग यानी चार देश आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, उनके विरोधी उनके खिलाफ चार बातें जरूर कहते हैं। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चार देशों की यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ भारत के संबंधों में चार चांद लगने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर हैं। 6 दिन का यह दौरा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना और ब्रिटेन का यूरोप से अलग होना महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाएं हैं। यूरोप अब ब्रिटेन और अमेरिका से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं लगा सकता, इसलिए वो एशिया की तरफ देख रहा है, जहां भारत उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे के दौरान क्या क्या हुआ, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको यूरोप के कूटनीतिक ट्रिपल तलाक के बारे में पता होना चाहिए। यूरोप पहला कूटनीतिक तलाक अमेरिका को दे सकता है, क्योंकि अमेरिका के साथ ज्यादातर यूरोपीय देशों और विशेष तौर पर जर्मनी के संबंधों में खटास आने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी पहुंचने से एक दिन पहले ही जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने एक बड़ा बयान दिया था। मर्केल ने कहा था कि वो वक्त चला गया है जब हम दूसरों पर भरोसा कर सकते थे। यूरोप को अब अपना भविष्य खुद अपने हाथ में लेना होगा। ऐसा माना जा रहा है कि मर्केल का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेक्जिट के संबंध में था, यानी यूरोप अमेरिका को और फिर ब्रिटेन को कूटनीतिक तलाक देना चाहता है और तीसरा कूटनीतिक तलाक चीन को दिया जा सकता है। हालांकि यह बहुत मुश्किल है। चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया के ज्यादातर देश परेशान हैं और जर्मनी भी उनमें से एक है। लेकिन चीन को नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि चीन एक बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। चीन बहुत आक्रामक अंदाज में व्यापार करता है, इसलिए ज्यादातर यूरोपीय देश उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना को भी शक की नजर से देख रहे हैं। ऐसे में एशिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जो यूरोप की आर्थिक तरक्की का इंजन बन सकता है। इसलिए पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे को बहुत ध्यान से देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने यूरोप दौरे की शुरुआत जर्मनी से की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। जर्मनी भारत को तकनीक के क्षेत्र में मदद देगा, जबकि भारत जर्मन कंपनियों की मदद करने के लिए एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बनाएगा। जर्मनी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत की मदद करेगा। भारत 2022 तक 175 गीगावाट बिजली का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए करना चाहता है। इसके अलावा भारत और जर्मनी स्वास्थ्य और दवाओं के क्षेत्र में भी एक दूसरे को सहयोग देंगे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत को स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी जर्मनी की मदद मिल पाएगी। जर्मनी मेक इंडिया कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ब्रेक्जिट के प्रभावों पर भी चर्चा की और दोनों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर भी काफी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जर्मनी पहुंचे तो एंजेला मर्केल ने अपने आधिकारिक गेस्ट हाउस में उनका स्वागत किया। इस गेस्ट हाउस का नाम श्लॉस मेजबर्ग है, जो राजधानी बर्लिन से 65 किलोमीटर दूर ब्रांडनबर्ग में है। इस दौरान मोदी और मर्केल ने मेजबर्ग के गार्डन की सैर भी की और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर एंजेला मर्केल के बीच यह मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि भारत एशिया में जर्मनी का सबसे बड़ा पार्टनर साबित हो सकता है। इसी हफ्ते G7 देशों के बीच एक बैठक हुई थी, जिसे कूटनीतिक पैमानों पर ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक जिद की वजह से एंजेला मर्केल को यह इशारा भी करना पड़ा कि अब जर्मनी नए दोस्तों की तलाश कर रहा है और उनमें सबसे पहला नाम भारत का है। हालांकि चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग भी इसी हफ्ते जर्मनी का दौरा करेंगे। चीन चाहता है कि जर्मनी उसकी वन बेल्ट वन रोड योजना में सहयोग करे। जर्मनी भी चाहता है कि उसकी कंपनियों को न्यू सिल्क रूट से जुड़ी परियोजनाओं का ठेका मिल जाए। लेकिन जर्मनी चीन की विस्तारवादी नीतियों का समर्थक नहीं है और यही बात भारत के पक्ष में जाती है। जर्मनी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव स्पेन है। 3 दशकों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री स्पेन का दौरा कर रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात स्पेन के राष्ट्रपति से होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्पेन के राजा किंग फिलिप 6 से भी मिलेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री इंडिया स्पेन सीईओज फोरम में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत और स्पेन के बीच $5.22 बिलियन का कारोबार होता है, जिसमें से भारत का एक्सपोर्ट $3.83 बिलियन है, जबकि स्पेन भारत को $1.39 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। यानी स्पेन के साथ भारत का व्यापार सरप्लस में है। भारत में करीब 200 स्पेनिश कंपनियों के दफ्तर हैं, जबकि भारत की 40 कंपनियां स्पेन में कारोबार करती हैं। स्पेन में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय है और स्पेन में भारतीय समुदाय अब प्रवासियों का तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। भारत और स्पेन के बीच रिन्यूएबल एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, टूरिज्म, रेलवे और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते हो सकते हैं। और स्पेन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 1 जून को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री 18th इंडिया रशिया एनुअल समिट में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पुतिन और मोदी दोनों देशों के सीईओ से भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम यानी SPIEF को भी संबोधित करेंगे। भारत को इस बार इस कार्यक्रम में गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया गया। भारत और रूस इस साल अपने कूटनीतिक संबंधों की 70वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। भारत इन दिनों अमेरिका के ज्यादा करीब है, जिससे रूस बहुत खुश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बीच गलतफहमियां दूर करने का काम भी करेगा। और रूस के बाद आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचेंगे और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि फ्रांस भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक है। फ्रांस भारत के साथ रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इमैनुअल मैक्रों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी 6 दिनों में 4 देशों का तूफानी दौरा कर रहे हैं, इसलिए हमने भी उनकी इस कूटनीतिक यात्रा का एक तेज रफ्तार विश्लेषण किया है। प्रधानमंत्री की 144 घंटे की विदेश यात्रा के इस महत्व को आप कुछ ही मिनटों में समझ लेना चाहते हैं तो आपको यह डीएनए टेस्ट जरूर देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का यूरोप और रूस का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण है, खासकर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ब्रिटेन दोनों यूरोप से दूर हो रहे हैं। G7 समिट की नाकामी और एंजेला मर्केल के बयान ने अमेरिका को भड़का दिया है। मर्केल ने म्यूनिख में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि यूरोप को अपना भविष्य खुद अपने हाथों में लेना होगा। उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेक्जिट की तरफ था। उनके इस बयान के एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जर्मनी दौरा शुरू हो गया। जर्मनी के लिए यह जादू की एक कूटनीतिक झप्पी थी, तो भारत का दिल गार्डन गार्डन होना तय था। वी आर मेड फॉर ईच अदर। 125 करोड़ का हमारा देश है। हम ग्लोबल बेंचमार्क की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। 800 मिलियन यूथ है। स्किल डेवलपमेंट में जर्मन के पास महारत है। हम इसमें मिलकर के काम कर सकते हैं। इनोवेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये दोनों का मिलन मानव जात के लिए एक गारंटी होती है सुरक्षा की। जर्मन और हम, हमारे ब्लड में वो वैल्यूज हैं जो इनोवेशन और डेमोक्रेसी की ताकत को बढ़ावा देते हैं और मिलकर के चलने की ताकत देते हैं। हम उनके साथ मिलकर के उस दिशा में काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जर्मनी से तकादा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका जर्मनी से खरीदता ज्यादा है और उसे बेचता कम है, यानी जर्मनी के साथ व्यापार घाटे का सौदा है। डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जर्मनी नाटो की सेना को पूरे पैसे भी नहीं देता है। ऐसे में तकादा करने वाले दोस्त को छोड़कर जर्मनी ने भरोसेमंद भारत का हाथ थामा है।
आज भारत और जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। हम स्मार्ट सिटीज पर और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में डेवलपमेंट कोऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने भारत के साथ सोलर पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं और ये काफी प्रभावी है कि किस तरह भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। The way in which India has been speeding up the expansion of solar energy in its country. यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जर्मनी के लिए भारत एक बड़ा बाजार और निवेश के हजारों मौके लेकर खड़ा है। ऐसे में जर्मनी अमेरिका और ब्रिटेन की कीमत पर भी भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। On global issues, वैश्विक मामलों पर भारत और जर्मनी के बीच नियम आधारित विश्व व्यवस्था को मजबूती देने के मुद्दे पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने यूरोपियन यूनियन को मजबूत करने में भारत की प्रतिबद्धता सामने रखी, जिसके बारे में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि ये विश्व व्यवस्था को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, यूरोप से अलग होने का ब्रिटेन का फैसला भी जर्मनी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार के अलग अलग रास्ते तलाश रहा है, तो जर्मनी भारत और यूरोप के संबंधों को नई दिशा देना चाहता है। एंजेला मर्केल मोदी के साथ गार्डन में टहलकर उन दिनों की याद दिला रही हैं, जब ऐसी ही तस्वीरें दिल्ली के हैदराबाद हाउस से सामने आई थी। 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच इसी तरह की वॉक द टॉक और फिर चाय पर चर्चा हुई थी। दुनिया में भारत के प्रभाव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटेन में 8 जून को चुनाव है और वहां भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए थेरेसा मे की पार्टी ने हिंदी में एक गाना बनाया है। पिछले समय जो साथ निभाया उसका भी सलाम। दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। थेरेसा मे का साथ निभाना, कंजर्वेटिव को है जिताना। 5 साल थेरेसा के साथ, यही है ब्रिटेन की शान, यही है ब्रिटेन की शान। थेरेसा मे का दोस्त साथ, स्थिर रहेगी ब्रिटिश सरकार, लाएगी सबके जीवन में उन्नति और विकास, उन्नति और विकास। यानी चाहे थेरेसा मे हो, एंजेला मर्केल, इमैनुअल मैक्रों या फिर व्लादिमीर पुतिन, दुनिया के ये दिग्गज नेता जानते हैं कि इनकी तरक्की तभी हो सकती है जब इन्हें भारत का साथ मिलेगा। जबकि स्पेन जैसे देश के लोगों का दिल योग और आयुर्वेद की परंपरा जीत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।